आत्मा की उत्पत्ति मानता है, ऐसा नहीं। आत्मा नई नई उत्पन्न थे, हमेशा एक ही रहती है। क्या कह रहे हैं? ना आत्मा का जन्म होता है, ना आत्मा का मरण होता है। सीधा सिद्धांत है, ना आत्मा का जन्म होता है, ना मरण होता है। अब नए विवक्षा से यहाँ लगाएंगे तो दिव्यार्थनक से आत्मा का मरण होते ही नहीं। दिव्यार्थक ने क्या कहता है? द्रव्य का कभी अभाव होते ही नहीं। तो दिव्यार्थनक से आत्मा का कभी मरण नहीं होता। पर्यायथिक नय से आत्मा का मरण होता है। ये स्यादवाद है। जैन दर्शन हमेशा स्यादवाद लेके चलता है, एकांत लेके नहीं चलता। ऐसा ही है। राम के पिता राम क्या है? पुत्र ही है। गड़बड़ हो गया ना। दशरथ की अपेक्षा पुत्र हैं, पर लक्ष्मण की अपेक्षा भाई हैं, सीता की अपेक्षा से पति हैं, लव कुश के हिसाब से पिता है। ये जैन दर्शन की विवक्षा है, स्यादवाद न है, एकांत नहीं। नहीं ऐसा ही है, गड़बड़ हो गया ना। तो ये जैन दर्शन कहता आत्मा का मरण भी होता है और आत्मा का मरण नहीं होता है। दिव्यात्मक से आत्मा का मरण नहीं होता, पर्यायनित्य से मरण क्यों होता? एक पर्याय का छूट जाना, नई पर्याय में उत्पन्न हो जाना, तो वह इसलिए मरण और उत्पत्ति इसको मान जाएंगे। तो कह रहे मिथ्या दृष्टि शरीर के उत्पन्न होने को ही मानता है, तो इस तरह से ये स्थिति होती है। तो इस तरह हमने अभी बीच में आपके सामने रखा, बढ़ दे की बात और बैठ दे की बात रखी। तो ये इसमें लोग खुश होते हैं शरीर की उत्पत्ति में, पर विचार करो 24 तीर्थंकरों में 19 तीर्थंकरों ने जिस दिन उनका जन्म कल्याणक है, उसी दिन उनका तप कल्याणक है। विचार करो ना, क्या हो गया? उनने सोचा अरे हम इतने वर्ष के हो गए हैं, हम इतने वर्ष के हमने गमा दिए ना। उसी दिन वो तप अंगीकार कर लेते, दीक्षा को अंगीकार कर लेती, इतनी आयु हमने गमा दी ना। ऐसे कथानक आप आगम में देखेंगे। अनेक व्यक्तियों के तीर्थंकर के अलावा हो सकते, इतना जीवन गमाते चले जा रहे हैं। और अब कर लेंगे। वही बूंद टपक रही है। कहाँ टपक रही है? शहद की बूंद टपक रही है, एक और। नीचे क्या स्थिति मची है? हाथी क्या कर रहा है? पेड़ पटक रहा है। कुएं में भी और भी सर्प हैं, तरह तरह के ये तरह चित्र बने रहते। कहाँ? मंदिर में, अन्य जगह पर देख लेते। बस हम क्या करते? हाँ देख लेते, हाँ कि बहुत अच्छा तीर्थ है, पर ये विचार नहीं करती इस स्थिति से हम गुजर रहे हैं। ऐसी आपत्ति, ऐसी दिक्कतें, ऐसी परेशानी हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं, फिर भी हम बहुत मस्त हैं महाराज। क्या है? बहुत अच्छा चल रहा। क्या अच्छा चल रहा? पुराना खा रहे हैं, ये अच्छा चल रहा। क्या है? पुनरा रखा हुआ खा रहे हैं, नया बना नहीं रहे। क्या होगा? तो जो पुण्य के उदय से जो कमाएंगे और वो अच्छे से खाएंगे, आप उनकी शक्ल देखेंगे। किनकी? जो अभी पुण्य करेंगे। देव पर्याय में यही स्थिति है। देवों में भी तुलना करते हैं। जब बड़े देव होते हैं वो छोटे देवों को हुक्म करते हैं, ऐसा करो ऐसा करो। और बड़े देवों की विभूति अलग होती है। देव पर्याय में सबके वैभव समान नहीं होते हैं। इंद्र की कपड़े अलग होंगे, उनके आभूषण अलग होंगे, उनका रुतबा अलग होगा। और छोटे देव भी वैसे ही कपड़े, पर क्वालिटी नहीं। वो अच्छी क्वालिटी, भली सफ़ेद होते हुए अच्छे से कहते। गाड़ी में ड्राइवर भी बैठा है, वो सेठ जी बैठे, दोनों सफ़ेद कपड़े पहने हैं, पर ड्राइवर तो 30-35 रुपये मीटर का, वो सेठ जी 8 से 2000 रुपये मीटर सफ़ेद दिख रहा। पर देखो क्वालिटी, देखो क्वालिटी। ऐसे ही देवों में भी वही क्वालिटी। यहाँ के पुण्य, जो पुण्य यहाँ किया है उसके फलस्वरूप वहाँ सब मिलता है। आभूषण, हर चीज अंतर रहेगा, पुण्य से मिलेगा ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये विचार करना है। पुराना भी हम खाते चले जा रहे हैं, नया बनाएंगे नहीं तो हम शक्ल देखेंगे। वो रबड़ी चाटेगा और आप उसकी शक्ल देखेंगे ही नहीं पड़ेगी ना।
जब आपने पुण्य नहीं किया तो कहाँ से मिलने वाली है लबड़ी। आप कहोगे हमसे अच्छा तो कुत्ता है ना, वो देखो उसको क्या कारों में घूम रहा, वो हमारे पास साइकिल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किए ही नहीं कुछ ना। इसलिए आचार्य कहते अपने समय को व्यर्थ कामों में नहीं गमा के पुण्य का संचय करो। आचार्य गुणभद्र महाराज ने आत्मानुशासन में लिखा है कि पुण्यवानों पर उपसर्ग भी क्या बन जाता है, उपसर्ग क्या बन जाता है, वह उपसर्ग भी केवल ज्ञान के लिए, कल्याण के लिए कारण बन गया। कमठ पत्थर बरसरा रहा है किस पर? पारसनाथ पे। सब कुछ तरह से सब कर रहा है, उन्हें केवल ज्ञान हो गया। ये स्थिति है पुण्य मानव की, तो यही महिमा है। क्या होगा? तुम सोचोगे कि हम पेट्रोल डालेंगे और पेट्रोल पानी का काम करेगा, ये स्थिति बनेगी। पुण्य और पाप का कब उदय होगा तो पानी पेट्रोल बन जाएगा, ये दशा होगी ना। तो इसलिए आचार्य कहते हैं पुण्य अगर तुमने संचय किया है, पुण्य कार्य किए हैं, अच्छे से धर्म किया है, निष्कपट भाव से, बिना मायाचारी के, किसी बिना शर्त के, तो ऐसी होगी दशा, सब कुछ मिलेगा। तुम्हें शकल देखने की किसी की आवश्यकता नहीं, दुनिया तुम्हारी शकल देखेगी। क्यों देखेगी? तुम पुण्य मानो ना, वो ही आपसे मांगेगा। तो ये कह रहे हैं ऐसे तीर्थंकर हुए हैं कि उनने उसी दिन तप अंगीकार कर लिया, भैया बहुत हो गई, अंत नहीं है इन भोगों का, इन भोगों के साथ मरण हो जाएगा तो दुर्गति में जाना पड़ेगा, और हम त्याग कर देंगे तो हमें अच्छा सब कुछ मिलने वाला है। तो ये कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि शरीर के उत्पन्न होने को ही आत्मा की उत्पत्ति मानता, इतनी नहीं है भैया, हमारी इतनी उम्र नहीं, धर्म के बिना बीत गई है। ये विचार करो, हमने बता देता सालगिरह भी लोग 65, 60, 70 साल में सालगिरह भी मनाते, बताओ भी अभी इन्हें जवानी का भी जोश गया नहीं। ये सोचो भैया अब ये मनाने के दिन नहीं, अब हमारे बैराग के दिन हैं। हाँ, ये हम उस चीज को याद कर रहे हैं, संसार की चीज को याद कर रहे नहीं। अब भैया हो गए, अब तो हमें 7 प्रतिमाओं को धारण करके दोनों का संबंध अलग, तुम रहो, पति पत्नी का आप कोई संबंध नहीं, रहेंगे बस सहयोग करेंगे, पर कुशील पाप संबंधी कोई नहीं। ऐसी 7 प्रतिमाओं को अंगीकार करो, अब याद कर रहे हैं, ये मना रहे हैं। तो इस तरह नहीं, तो कह रहे हैं तन नसत आपको नासमान, और शरीर के मरण को आत्मा का मरण मानते हैं। कहते हैं जैसे ही उस पर्याय का अभाव हुआ बस खत्म हो गया, कहानी हमारी खत्म, आत्मा चली गई। तो इसलिए कह रहे हैं ये मिथ्या दृष्टि की इच्छा है, सोच है, पर शरीर का ही मरण होता है, आत्मा का मरण नहीं होता। ये शरीर आदि भिन्न पदार्थ आत्मा की कल्पना करना, ये अजीब तत्व का उल्टा सिद्धांत है कि हम शरीर आदि में ही आत्मा की कल्पना कर रहे। ये अजीब तत्व का क्या है? विपरीत सिद्धांत है। अजीब का स्वभाव अलग है, जीव का स्वभाव अलग है। जीव ज्ञाता सृष्टा स्वभाव वाला है, अजीब भाई तो जड़ है। शरीर में अगर आत्मा नहीं है, कोई संचालन, देख लो आप ना क्या होती दशा। मुर्दा आपने देखा है, करो आप कुछ देख लो आप, जिसे थोड़ी सी क्या है कुछ भी कर दो अग्नि आदि तो उचक जाता है, ऐसा उचकता कि नहीं? पर आप उस शरीर को अग्नि में दहन कर देते, जब उससे आत्मा निकल जाती, क्या होता? कुछ होता क्या? नहीं होता, बस समाप्त हो जाता। ये है कि जड़ शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो ये अजीब तत्व का विपरीत सिद्धांत क्या है? यह पौधगलक शरीर पूरक गण स्वभाव वाला है और आत्मा अविनाशी है, फिर भी शरीर की उत्पत्ति को आत्मा की उत्पत्ति मानता है और शरीर के विनाश को आत्मा का विनाश मानता है। ये अजीब तत्व का विपरीत सिद्धांत है, पर सही सिद्धांत तो यही है कि जीव अलग है, पुद्गल अलग है, आत्मा का मरण होता भी है और नहीं भी हो। नए विवक्षा से लगाएंगे तो दोनों विवक्षाएं सही बैठ जाएंगी, नए को लेके नहीं चलेंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और क्या करें? ये राग आदि प्रकट दुख देन तिनको ही शिवत गिनत चिन्ह, और ये राग देश आदि भाव हैं,
ये स्पष्ट रूप से कष्ट देने वाले हैं, किंतु मिथ्या दृष्टि जीव उन राग आदि को सेवन करके सुख का ही अनुभव करता है। इसमें कह रहे हैं, आचार्य कहते हैं ये राग देश क्या है, ये राग देश भाव के स्पष्ट कष्ट देने वाले हैं। जब भी हम राग देश करेंगे किसी पदार्थ या व्यक्ति से तो नियम से हमें कष्ट ही होगा, कुछ नहीं होना। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने उपदेश में 11 नंबर का श्लोक रहा, राग देश द्वि दीर्घे नेताकर्षण कर्मणा अज्ञानात सुचरम जीवा संसाराब्धौ भ्रमतसो। कह रहे ये संसारी आत्मा ये जीव भटक क्यों रहा है संसार में? वो कह रहे बस कुछ नहीं, 2 कारण है। कौन से कारण है? राग और द्वेष, और कोई कारण नहीं है। नहीं है। क्या उदाहरण दे रहे, जैसे एक मटकी है और एक मटकी में दही रखा है और दही में से मक्खन निकालना है तो मथानी चलाना पड़ती है। मथानिया में 2 डोरी रहती हैं, एक डोरी ढीली की जाती है, एक टाइट की जाती है, तब मथानी चलती है। इसी तरह आचार्य महाराज कह रहे हैं मटकी तो है संसार, वो मथानी है जीव, और डोरियां हैं राग और द्वेष। जब ऐसी मथानी, जब डोरियां चलेंगी तो मथानी घूमेगी, मथानी घूमेगी अर्थात जीव घूमेगा। किसमें? मटकी में अर्थात संसार में। इसलिए आचार्य कहते अगर तुम्हें संसार से छुटकारा पाना है तो इन राग देश रूपी 2 डोरियों को घुमाना बंद करो। और नहीं घुमाना बंद करेंगे तो क्या होगा? तो घूम रहे हैं ना, घूम रहे हैं, उन्हें घुमाएंगे सो आप भी घूमेंगे। इसलिए आचार्य कहते हैं ये राग देश क्या है? स्पष्ट रूप से कष्ट देने वाले हैं। इसलिए इन राग देशों को धीरे धीरे कम करो। सबसे पहले निष्प्रयोजन भूत जो राग देश है उनको कम करो ना। अब यहाँ से आप जा रहे हैं कहीं, मान को घर से आप कहीं जा रहे हैं, अब आप गुजर रहे हैं कहीं, कोई छत पर खड़ा है, अरे भैया ये क्यों खड़ा है छत पे 5 बजे, इसका भी क्या काम है? अरे आपको क्या पड़ी ना, आपको क्या मतलब है ना? अरे इसने दुकान भोपाल में यहाँ से 20 किलोमीटर दूर पे खुली है, कौन ग्राहक आने वाला है? आपको क्या पढ़ना ना, आप सलाहकार क्यों मर रहे ना, आपसे सलाह मांग रहे क्या? ऐसे हमारे दिमाग में 50 कचड़े, हजारों कचड़े दिन भर में भर रहे हैं। वो यहाँ क्यों खड़ा है, वो यहाँ क्या कर रहा है, वो यहाँ क्यों जा रहा है? तो इन निष्प्रयोजन भूत राग देश को छोड़ो पहले, आचार्य कहते, फिर प्रयोजन भूत जो राग देश हैं, जो आपके घर गृहस्थी से संबंध, व्यापार से संबंध है, फिर उनको धीरे धीरे कम करो। ऐसे 50 प्रकार के राग देश भरे हुए हैं दिमाग में। और कह रहे हैं महाराज माला फेरने में मन नहीं लगता है, सामायिक करने में मन नहीं लगता है, प्रतिकरण में, इसमें मन लगे कहाँ से? ये तो सब भर रखा है ना, वो भर रखा है तो वो आएगा। इसलिए आचार्य कहते ये सब इनवेस्ट चीज नगर पालिका के कचड़े घर में तो कम है, आपके मन के अंदर आपका इतना बड़ा स्टोर है, बहुत ज़्यादा आपने स्टोर कर रखा है महाराज। फिर हम कह रहे कि महाराज हम सुखी नहीं हैं। अरे सुखी कहाँ से हो गए जब इतना भरा है तुमने? इसलिए कह रहे राग और द्वेष, वस्तु में प्रीति का होना राग कहलाता है, और प्रतिकूल पदार्थों में अप्रीति होना ये इसे द्वेष कहती है। तो ये राग और द्वेष 2 हैं जी हमें कष्ट देने वाले हैं। मिथ्या दृष्टि कह रहा है इन राग द्वेष सेवन करके कहता है हम सुख बनेंगे, हम क्या बनेंगे? सुखी बने, सुख का अनुभव कर रहा है। पर आचार्य कहते कभी 3 काल में सुख होने वाला नहीं है, क्योंकि राग और द्वेष तुम्हें दोनों ही ये संसार में घुमाने वाले हैं। ये आत्मा का स्वभाव नहीं महाराज, राग करना आत्मा का स्वभाव नहीं, द्वेष करना वो भी स्वभाव नहीं, दोनों सिद्धों में नहीं है, ना राग है ना द्वेष है। बुला रहे हैं आपको सिद्ध, कोई राग कर रहे हैं आपसे, द्वेष कर रहे, ना सिद्ध भगवान में है ना अरहंत भगवान में। क्यों? मोहिनी कर्म के सद्भाव में होता है राग और द्वेष, पर मोहिनी कर्म उनका है नहीं, मोहिनी कर्म का नष्ट हो गया, इसलिए ना किसी से राग है ना द्वेष है। समोषण में कोई हो महाराज, विशेष व्यक्ति पहुंच जाता है महाराज, भगवान बोलने लगते हैं,
अकाल में वाणी खिलते। देखो राग नहीं है क्या, राग नहीं, उस जीव का पुण्य है। विशेष पात के पहुंचने से जिन समयों में भगवान की वाणी खिरती है, अकाल में भी खिरते, उसका पुण्य ना भैया। अगर राग होता आदिनाथ को तो भरत के यहाँ ये हार को जाते ना, भरत के यहाँ क्यों नहीं गए ना, श्रेयांश और सोम के यहाँ क्यों चले गए? जिस दाता का पुण्य है ना, पुण्य के कारण हो गया ऐसा। ऐसा राग नहीं कोई, और राग देश उनमें नहीं होता। राग देश हो तो हम और आप जैसे वह हो जाएं। तो कह रहे हैं ये राग देशी, ये स्पष्ट रूप से कष्ट देने वाले पर मिथ्या दृष्टि इनको सेवन करके सुख का अनुभव करता है, इसलिए वह दुखी बना रहता है। इस संसार में उसका परिभ्रमण बना हुआ है। अगर भैया आपको राग देशी करना है तो देव शास्त्र गुरु से करो, तो आपका वह प्रशस्त राग कहलाएगा। इससे क्या है, और देश आपको करना है तो पापों और विषयों से करो। करो, हम नहीं कह रहे आप राग देश छोड़ो, बिल्कुल नहीं छोड़ो। आप अच्छे से राग करो, अच्छे से देश पर विवेक बुद्धि से कार्य करो। करना तो है तो ऐसे वीतराग प्रभु से करो राग, और देश करना है तो विषयों पापों से करो, तो वह छूट जाएंगे, तो आपका कल्याण हो जाएगा। और जिनसे हमें राग नहीं करना, जिनसे देश नहीं करना, करोगे तो बस बने रहो इसी संसार में ना, अच्छे से रहो आप तो अपना अपनी बिल्डिंग में। इसलिए यह है आपका 5वां नंबर दोहा हो गया। इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लें। ठीक है, तो इसलिए राग और देश चलते रहते महाराज। बुद्धिपूर्वक ट्रेन में सफर कर रहे, बस में ट्रेन सफर कर रहे, शादियों में, विवाह में, मरगट में, कहीं भी जाते हैं बस चर्चाएं होती। कहाँ की, कोई मतलब नहीं। इससे ना हमारा हित होता है ना सामने वाले का, कोई हित नहीं, कोई धर्म ध्यान नहीं हो रहा, बस यही चल रहा है, वो ऐसे हैं फलाने ऐसे हैं बस। अब महाराज हम इसको भी धर्म ध्यान माने, आपके मानने से क्या धर्म ध्यान हो जाएगा क्या? जो आचार्य ने लिखा है आगम में, जो स्वरूप लिखा है धर्म ध्यान का, वही स्वरूप धर्म ध्यान का है। अपनी इच्छा से कुछ होने वाला नहीं है। 6 नंबर श्लोक देखें, कह रहे हैं बंध तत्व और संबद्ध तत्व का विपरीत सिद्धांत उत मिथ्या दृष्टि को कैसा है। इसलिए 6 दोहा, शुभ अशुभ बंध के फल मझार, शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करई निज पद विसार, रति अरति करे निज पद विसार, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखें आपको कष्ट दान, ते लखें आपको कष्ट दान, के रहे निज पद विसार, बंद की शुभ फल मजार, रति करे। कह रहे मिथ्या दृष्टि जीव अपनी आत्मा के स्वरूप को भूलकर कर्म के बंध के पुण्य रूप अच्छे फलों में प्रेम करता है, हर्षित होता है। अशुभ फल मझार अरति करें और बंध के पाप रूप खोटे फलों में देश करता है। विराग ज्ञान आत्म हित हेतु ते आपको कष्टदान लखें। तो ये राग देश का अभाव और सम्यक ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान आत्मा के कल्याण के कारण है, उनको यह दुख देने वाला मानता है, अर्थात संभर इसकी नहीं हो पाता। तो इसमें पंडित जी कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि क्या सोचता है, मिथ्या दृष्टि क्या करता है, अपने आत्मा के स्वरूप को भूल के कर्म बंध के पुण्य फलों में प्रेम करता है। पूर्व पुण्य फल से जो कुछ सब कुछ मिला है, विषय भोग सामग्री धन वैभव, उसमें हर्षित होता है, प्रेम करता है, अरे बहुत है। तो आचार्य कहते हैं यही तो रोध ध्यान है। विषयानंद क्या है, परिज्ञानंद क्या है, यही है। परिज्ञा में आनंद मनाना, अरे बहुत पैसा है महाराज, बहुत विषय सामग्री, यही तो है, यही रोध ध्यान है क्या।
और रोज ध्यान है तो पाप का बंध है। तो इसलिए कह रहे हैं वह अपने आत्मा के स्वरूप को भूलकर कर्म के बंध में पुण्य के रूप फलों में खूब हर्षित होता है। महाराज खूब कुछ मिला है, कोई कमी नहीं। आचार्य कहते हैं उसको मत बा, हर्ष मत करो, हर्ष करना भी गड़बड़ है। उसको जो भी धन वैभव मिला है उसका सदुपयोग करो, अच्छे कामों में लगाओ, जिससे तुम आगामी जीवन को पुण्य संचय कर सको। आज उत्तम त्याग का दिन है। तो आचार्य ने लिखा अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। दान और त्याग में अंतर है थोड़ा। आचार्य कहता दान और त्याग में क्या है, दान और त्याग क्या कहते? तो दान में व्यक्ति की अपेक्षा रहती है। क्या है? दान में कोई व्यक्ति नहीं है तो आप किसको दान देंगे? पर त्याग में व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, कर दिया त्याग, छोड़ दिया, जिसको लेना तो लो ना। पर त्याग और दान में ये दोनों अंतर हैं। तो इसलिए आज उत्तम त्याग का दिन है। त्याग बहुत प्रकार का है, तो अपने हिसाब से त्याग कर सकते, खाने पीने का, बुराइयों का, और भी रुपए पैसे का अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। और कल तो आकिंचन आ रहा है, वो यही कहेगा, क्या कहेगा? तो कल कहेगा, आज नहीं कहेगा। तो क्या कह रहे हैं कि वह अच्छी अच्छी चीजों में क्या कहता है, हर्षित होता है, और वह हर्ष पाप बंध के लिए कारण हो जाता है। और क्या कहता है, बंध के पाप रूप खोटे पलों में देश करता है, और बंध के जो पाप बंद किया है उससे वह दरिद्री हो गया, कुछ नहीं होए, सो उसमें क्या है, पिचकता है, संकलेश करता है, आरोप ध्यान करता, हमारे पास कुछ है ही नहीं। पाप के बंद फोरे में बेववादी के वियोग हो जाने पर, या मिला था पाप कर्म का उदय आ गया, चला गया, तो बैठे बैठे आर ध्यान कर रहा, क्या हो गया, चला गया। क्या चला गया? धन चला गया, ये चला गया। अब चला गया तो चला गया, अब तू क्यों जा रहा ना? अब तो आगामी जीवन सुंदर बनाना है, तो उसके लिए कोई उपाय सोचो ना। अब वो चला गया तो चला गया, अब चला गया तो उसके लिए आपकी जो भी व्यवस्थाएं, सुविधाएं हैं, कानून आदि है, उसका आप उपयोग करो। और जो सलाहकार हैं उनसे सलाह लो। सलाहकार तो बहुत हैं दुनिया में ना, आपको फीस कोई लेने वाले नहीं है, पक्का है ना, उल्टा आपको दे देंगे। बहुत दिक्कत है। देखो सुनने वालों की कमी है दुनिया में, सुनाने वालों की कोई कमी नहीं। बहुत दिक्कत है। कवि लोगों के साथ तो बहुत बड़ी समस्या है। एक कवि कविता लिख रहा था रात्रि में, और लिखते लिखते लगभग 12-2 बज गए। कविता उसने अच्छी बना ली, पर देखा आजू बाजू सारे लोग सो रहे हैं, किसको सुनाए? कोई सुनने के लिए है ही नहीं। आखिर घूमते घूमते एक चौराहे पर पहुंचा, एक पुलिस वाला वहां मिल गया। उससे कहा, भैया हमारे घर चलो। क्यों चलो? हम नहीं जाएंगे, हम ड्यूटी करेंगे, तुम्हारे घर चले। नहीं, हमने अभी एक कविता बनाई है, वो आप हमारी कविता सुन लो, बहुत बड़ा उपकार होगा, हम तुम्हें चाय नाश्ता भी कराएंगे, बस तुम तो चलो ना। ठीक है भैया, आप क्या करें, चलिए। आ गया तो बस चाय नाश्ता का भी लाभ हो गया, वो कविता भी सुन ली। इनका माथा कुछ क्या हो गया, तनक क्या हो गया, हल्का होता, सुनाने से हल्का। तो ऐसी समस्याएं ना, इसलिए कला सीखना कोई बड़ी बात नहीं, पर कला सीख के मौन रहना ये सबसे बड़ी साधना है। आचार्य महाराज एक बार कहा था कि बोलना तो 1 वर्ष में सीख जाते हैं, पर मौन रहना जीवन भर नहीं सीख पाते। क्या साधना करोगे ना, तो कला सीख के फिर मौन रहना, तब सही साधना होती है। बोलने वाले तो आपको अनेकों मिल जाएंगे, पर साधना करने वाले की बहुत कमी रहती है। तो ये कह रहे हैं बंद हो कि इसमें अपन को पाप कर्म के उदय से ये सब कुछ मिल गया है, इसलिए अब आगामी जीवन में अच्छा काम पुण्य आदि करो तो आपका सब कुछ हो जाएगा। विराग ज्ञान आत्म हेतु ते आपको कष्टदान लखें। तो जो राग देश का अभाव है और सम्यक ज्ञान है, आत्मज्ञान है, आत्मा के लिए कल्याण है,
उनको वह अपने लिए दुखदायी मानता है। इसलिए संबंध क्या कह रहे हैं, वह कह रहे हैं राग देश आदि का अभाव और सम्यक ज्ञान ये आत्मा के लिए कल्याणकारी है। जैसे जैसे आप किसी अंदर से राग देश कम होते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप मुक्ति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आत्मा का भार कर्मों से कम होता चला जाएगा। क्यों? राग देश से पाप का बंध होता है। पर आप जैसे इसी राग देश कम करते चले जाएंगे, वैसे वैसे पाप का बंध कम होता चला जाएगा। और तो इसलिए कह रहे हैं ये कल्याण के कार्य हैं, आत्मा के लिए कल्याण। जब भी कल्याण होगा राग देश को कम करने से होगा, राग देश को बढ़ाने से नहीं होगा। राग देश आप बढ़ाते चले जाएंगे तो आप क्या है, कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए आचार्य कहते अपने कीमती समय को, अपने माथे को, अपने समय को इसमें अच्छाइयों में लगाओ, इन चीज़ों में मत उलझो। कितनी चीज़ों में विचार करो। आचार्य महाराज जी एक लाइन बोली थी कि निष्प्रयोजन भूत आत्म तत्व में हमारा दिन भर कितना दिमाग काम करता है, निष्प्रयोजन भूत तत्व में। और जब हम शाम को बैठ के विचार करें तो हमारा माथा ठनकता है कि हम सुबह से शाम तक कितने राग देश और पाप बंद कर रहे, जिससे कोई मतलब नहीं। न हमारा धन बढ़ रहा है, न हमारी कोई उन्नति हो रही है, न हमारा कोई पुण्य का संचय हो रहा है। जब हम विचार करें तो माथा ठनकता, इतना कर्म बंद कर रहे हैं हम, हाँ कर रहे हैं तो माथा ठनकता। क्यों ठनकता है? पुण्य की नहीं, पाप की आय हो रही है। व्यापारी कुशल वही कहलाता है जो शाम को क्या लगाता है, अपना हिसाब किताब जोड़ता है। भैया कितने की आय हुई, पूंजी तो हमने बहुत लगाई है, पर ऐसा तो नहीं कि क्या है दुकान ही खा रही हूँ। क्या है दुकान खा रही नहीं, हमने आज हिसाब किताब जोड़ के लगाया 1000 2000 5 जितना कमाया इतना पक्का है। ऐसा नहीं कि घाटा हो रहा है। कहते थे एक व्यक्ति था, चर्चा थी नगर में, इसकी दुकान बहुत चलती है, सारे ग्राहक नगर के वहीं जाते। क्यों जाते हैं? क्योंकि 10 का नोट दो, 5 का सामान लो और 15 वापस करते हैं। ऐसी दुकान बहुत चली। कब तक? जब तक था धन, जब तक चली, फिर बंद हो गई, कहाँ से चलेगी ना। ऐसी अपन को दुकान नहीं चलाना। पाप आता रहे, पुण्य आए नहीं, सब कुछ लुट जाएगा। पिछला बासा सब हजम कर दो और नया बनाओ नहीं, ऐसा कुछ काम नहीं करना। तो ये कह रहे हैं, इस तरह से कह रहे हैं ये राग देश का अभाव सम्यक ज्ञान है, आत्मज्ञान है, आत्मा के लिए कल्याण के कारण है। इसलिए अपने लिए दुख देने वाला मानता है। कह रहा है राग देश का अभाव सम्यक ज्ञान ये आत्मा के कल्याण के लिए कारण है। पर मिथ्या दृष्टि क्या कहता है, ये हमें इसलिए दुखदायी मानता है। इसलिए संबर नहीं होता है। क्या है? कर्मों का संबर नहीं हो पाता है। संबर नहीं है तो बराबर कर्म आ ही हैं, तो फिर वह उदय में आएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं राग देश का अभाव, इसलिए ये भी उसकी भूल है। ठीक है, आ रहा है समझ में कि नहीं? हो में तो नहीं जा रहा, सब नहीं जा रहा है, क्योंकि अब करीब है ना, किनारा आ गया ना। अब तो 2 दिन का काम है बस। ओनली कितने घंटे हैं? घंटों की बात कहो महाराज, दिनों की बात नहीं कहो। है क्यों? कितने बजे है? क्या है पता नहीं हमें कोई। क्या बजे है बताओ तो ना। हाँ ठीक है। वैसे तो हम सोच ही रहे थे कि नहीं लग पाई, क्योंकि हम चतुर्दशी है, प्रतिकरण करना बड़ा, हम यही सोच रहे थे क्या करें। पर ये दूसरी ढाल देखेंगे, कल पूर्ण होगी तो हो जाएगी, नहीं तो जितना होगा उतना हो जाएगा। क्या करें? आज ही है, आज तो अब जाने की ओर है। कल की बात का जैसा होगा हो जाएगा, जितना है उतना हो जाएगा। क्या करें? अब आवश्यक विषय जहाँ रहता है वहाँ विश्लेषण कर देते, और जहाँ आवश्यक नहीं है तो आगे हम बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये हो गया। अब आगे कह रहे हैं निजरा तत्व और मोक्ष तत्व का विपरीत सिद्धांत क्या है। इसके लिए 7वां दोबारा इसका उच्चारण करें। हमें कोई जानकारी, हमें किसी ने बताया कि रात में जुलूस निकलता है। अब हम क्या कहें, हमें बताया नहीं। दिन में
जब जो निकालना जो करना करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं। बस क्लास की छुट्टी रहेगी वो क्या परसों, आप तो वैसे ही उपास ही रहेंगे, आड़े टेढ़े वैसे ही हो जाएंगे क्या, और क्या। हाँ रोके ना चाहे निज शक्ति खोए, रोके न चाहे निज शक्ति खोए। शिव रूप निराकुलता ना जोए, शिव रूप निराकुलता न जोए। याही प्रतीति प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान। सो दुख दायक अज्ञान जान, सो दुखदायक अज्ञान जान। ठीक हो रहा उच्चारण, किसी दिक्कत तो नहीं है। कुछ याद रहे ना याद रहे, पर इतना तो याद रहे कि हमें पल्ला नहीं झाड़ना है। इतना याद तो रखना ना। हम ये नहीं कह रहे आप झाड़ रहे, याद रखेंगे तभी तो नहीं झड़ेगा ना, तभी तो कुछ चिपकाएगा, नहीं तो बिल्कुल झड़ के झाड़ पहुँच के गंदगी में पसंद नहीं महाराज, ये गंदगी नहीं है ना, ये पुण्य संचय के साधन है, आचार्य के द्वारा लिखा हुआ आगम की ये वाणी है। तो कह रहे हैं निज शक्ति खोए चाहे न रोके, तो मिथ्यात के प्रभाव से अपनी आत्मा की शक्ति को भूलकर पंच इंद्रियों के विषयों की इच्छा को नहीं रोकता था तो तप नहीं करता, इसलिए निर्जरा नहीं होती। क्या कह रहे हैं, ये मिथ्यात के प्रभाव से अपनी आत्मा की शक्ति को भूल गया है कि हमारे आत्मा के अंदर कितनी शक्ति है, अपार शक्ति है, और ये मिथ्या से भूल जाता है और पांचों इंद्रियों के विषयों को रोकता नहीं है। जो भी पांचों इंद्रिय के विषय हैं, जब जो इच्छा होती है उनकी पूर्ति में लगा रहता है, इसलिए क्या है उस अपने पांच इंद्रिय रोकता है, इसलिए तप नहीं होता। इसलिए क्या इच्छा निरोधो तपा, जहाँ पांचों इंद्रियों की जहाँ भी जिसकी इच्छा हो रही उसको रोक दिया, ये तप हो गया। बस इतना सरल तो तप का उपाय है, कल सब बता चुके हैं। तो इसलिए कह रहे हैं वह मिथ्या दृष्टि अपनी आत्मा की शक्ति को भूल गया। आत्मा की शक्ति क्या है, आत्मा की शक्ति इतनी है आप पांचों विषयों को नियंत्रण में कर सकते हैं। लोग यही कहते हम महाराज किसी के गुलाम नहीं हैं। अरे इंद्रिय और मन के तो गुलाम होना, उनकी पूर्तियों में रात दिन लगे हैं। गर्मी लग रही है, स्पर्शेंद्रिय का विषय है, चालू कर दिया, किसके गुलाम हुए ना आप। मन कह रहा था यहाँ घुमा लाओ, चले गए वहाँ घूमने। चक्षु ने कहा देख लो ना बाजे बज रहे हैं बाहर, बस देख लिया। ऐसे घ्राण इंद्रिय आदि और रसना इंद्रिय तो कहती है त्याग मत करो ना, ये आया है ये जल्दी से अंदर कर लो ना, जब तो दूसरा परसा जाएगा ना, न कौन परसेगा, खत्म होगा जब तो दे। तो सब इंद्रिय अपनी अपनी मन की कराना चाहती है, पर तप करने वाला साधक, साधना करने वाला साधक ये कहता नहीं, इससे हमारे पुण्य की कटौती होगी। लोग हमसे कहते हैं चौकी में, हम तो जब दीक्षा लेंगे कुछ भी नहीं हटवाएंगे, कुछ भी त्याग नहीं करेंगे। हमने अभी मत बोलो ना, दीक्षा लोगे हम तब बताएंगे, अभी नहीं। सही बैरागी की ये पहचान है क्या है, कुछ भी नहीं हटवाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे आप? सब लेंगे। मन से भरी आप सब ले सकते हैं, पर पेट तो आपका उतना ही है ना, जितनी उसमें जगह है। और क्या करोगे, स्टेप नहीं लगाओगे क्या? तो कह रहे हैं वह अपनी आत्मा की शक्ति को नहीं रोकता, इसलिए तप नहीं होता है। तप जब ही होगा जब हम इच्छाओं पर नियंत्रण करेंगे, इस साधना से बढ़ेंगे। तो ये उसका निर्जरा तत्व की यह उसकी भूल है, ऐसी निर्जरा नहीं। ये निर्जरा तत्व यही सही है कि अपन को इन इंद्रियों पर कंट्रोल करके तप को करना है। सी सब निर्जरा। और कह रहे हैं
शिव रूप निराकुलता ना, जो मोक्ष का स्वरूप निराकुल है ऐसा विश्वास नहीं करता। क्या कहता है? मोक्ष में निराकुलता नहीं, आकुलता है। तो फिर मोक्ष और संसार में अंतर क्या है? भाई प्रश्न तो है ना, दोनों एक से हो गए ना। आकुलता यहाँ और आकुलता वहां, तो भैया काय को जाए ना वहां। इतना तप करके साधना करके मोक्ष में जाए काय को, जब आकुलता वहां भी है। पर ये सही श्रद्धा नहीं है। मोक्ष में कोई आकुलता नहीं। आकुलता क्यों होती है? आकुलता जब होती है जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता और ना मिले। पर शरीर के लिए आवश्यकता है, पर सिद्धों में शरीर है ही नहीं। कर्म के सद्भाव में आकुलता होती है। सारे कर्मों का अभाव हो गया, क्या आकुलता होगी? मोहिनी कर्म है ही नहीं, साता साता कोई कर्म है ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं, मन ही नहीं। बिना मन की कोई इच्छा होती कि नहीं? तो ना मन है, ना वहाँ इंद्रियां हैं, ना वहाँ शरीर है, कुछ नहीं। इसलिए आकुलता का वहाँ कोई काम नहीं। इतनी आकुलता, कहाँ आकुलता? कोई आकुलता नहीं। इसलिए महाराज जाना नहीं चाहते लोग, इसलिए बहुत चिंतित रहते मोक्ष में महाराज जी क्या है, हम नहीं जाएंगे। एक कुत्ता गंदगी में पड़ा था, नाली में पड़ा था। देव यहाँ आए, देवों ने देखा ये कुत्ता बहुत परेशान है, देखो कैसी गंदगी में पड़ा है, कितना परेशानी इसको हो रही है। उस कुत्ते से कहा कि हम तुम्हें स्वर्ग ले चलते हैं और वहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पर। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं, सारी सुविधाएं हैं, विमान वैभव है, वहाँ अच्छे से रहना। वो कहता है वहाँ नाली है कि नहीं? अब तो इसकी बुद्धि बेकार है, क्या इसको सुखी बनाए? ऐसे आचार्य कहते इसी तरह संसारी प्राणी की है। जे मोक्ष की बात सोचा है, ये नहीं रहेगा मोक्ष में, वो नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, इसलिए हमें जाना नहीं। ऐसी बुद्धि मत बनाओ ना भैया, वहाँ जो है वो दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसे प्रभु की तो हम इसलिए तो आराधना करते हैं, ऐसे महान जो 8 कर्मों से रहित हैं, जिनकी आराधना करने से ही हमारे इस संसार का अभाव होगा। और हम भी उनके पड़ोस में जाके बैठ जाएंगे, हम भी उनके पड़ोस में अपनी दुकान खोल लेंगे, जैसी उनने खोली हम भी चलाएंगे ना। इसी तरह कह रहे यही प्रतीति जुत कछुत ज्ञान दुखदायक अज्ञान जान। तो ऐसे 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान सहित जो कुछ भी ज्ञान है उसको दुखदायक, दुख देने वाला अग्रीत मिथ्यात ज्ञान है। ये क्या है? सब अकृत मिथ्यात ज्ञान है। इस 7 तत्वों का जो विपरीत सिद्धांत है, जो को भी कुछ ज्ञान है उसे दुखदायक देने वाले जानो, ये अग्रीत मिथ्या थे। 7 तत्वों का जो विपरीत सिद्धांत है वही अग्रीत मिथ्या ज्ञान है। आगे 8वां नंबर। अब अग्रीत चारित मिथ्याचारित क्या है उसका वर्णन कर रहे हैं। इन ज्योत विषयन में जो प्रवृत्त, इन ज्योत विषयन में जो प्रवृत्त, ताको जानो मिथ्या चरित्र, ताको जानो मिथ्या चरित्र। यो मिथ्या त्वादि निसर्ग जेह, यो मिथ्या त्वादि निसर्ग जेह। अब जे गिरीत सुनिए सुते है, अब जे गिरीत सुनिए सुते है। कह रहे इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त, ताखों मिथ्याचारित जानो। कह रहे अग्रीत मिथ्या दर्शन और अग्रीत मिथ्या ज्ञान सहित संसार जन विषय भोगों में जो प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति को अग्रीत मिथ्याचारित जानना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि जो अग्रीत मिथ्या दर्शन और अग्रीत मिथ्या ज्ञान सहित जो संसार जन जो भी विषय भोगों में हमारी प्रवृत्ति हो रही है वह सब
प्रवृत्ति अगृहीत मिथ्याचारित जानो, अर्थात यही है कि जो भी हमारी इस संसारी प्राणी की जो प्रवृत्तियां हो रही हैं, आगम का ज्ञान नहीं है, किसको त्याग करना नहीं करना, और उसको ही वही धर्म मान रहा है। तो ऐसे पंचेंद्रिय के विषय में जो प्रवृत्ति करना जीव का स्वभाव और गुण नहीं है, पर ये प्रवृत्ति जो अगृहीत मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के कारण हो रही है, यह सब शरीर में ही आत्मा की पहचान कर रहा है। इस तरह से ये जो भी प्रवृत्ति है मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान सहित, ये सब क्या है, मिथ्याचारित है। जो भगवान ने बताया है चारित का स्वरूप, उससे ठीक विपरीत मिथ्याचारित है। इसलिए कह रहे जो अगृहीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित है, उन्हें इस प्रकार हमने कह दिया। अब गृहीत मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित सुनो। तो ये क्या कहने वाले हैं, गृहीत और अगृहीत क्या है। सबसे पहले से अगृहीत का ये वर्णन चल रहा था, तो कह रहे अगृहीत क्या है, जो पर उपदेश के बिना मिथ्या कर्म के उदय से जो होता है वह क्या रहता है, अगृहीत। बाह्य कारण के बिना होता है, ये अगृहीत है। ये गृहीत का वर्णन चल रहा था, मिथ्याचारित। और जो गृहीत मिथ्यात क्या है, पर उपदेश से जो होता है, अन्य धर्मों स्थलों पर जाके हम जो सीख लेते हैं वह सब गृहीत है। तो ये सब है। अब आगे आ रहा वर्णन गृहीत मिथ्या दर्शन। ठीक है, अभी तक अगृहीत का चला, एक कर्म की वजह से चलता, किसी के द्वारा सीखा नहीं जाता, पर ये सीखा क्या जाता है, गृहीत मिथ्या दर्शन। उसका लक्षण आगे कह रहे, नौमा दोहा। जो को गुरु को देव को धर्म शिव, जो को गुरु को देव को धर्म शिव, पोषई चिर दर्शन मोह एव, पोषई चिर दर्शन मोह एव। अभी इसी का अर्थ कर ले रखे बोले, फिर क्योंकि ठीक बनेगा आगे। जो कुगुरु कुदेव कुधर्म शिव चिर दर्शन मोहि पुष, जो मिथ्या गुरु मिथ्या देव और मिथ्या धर्म की सेवा करता है, वह दीर्घ काल तक पर्यंत मिथ्या दर्शन को ही पुष्ट करता है। अर्थात उनको जो अपनाता है, आराधना करता है, उसका मिथ्या दर्शन और पुष्ट होता है। अनादि काल से तो इनकी पूजा आराधना करते आ रहे हैं और आगे करते जा रहे हैं और संस्कार मजबूत होते चले जा रहे हैं। तो मिथ्या गुरु जो आगम में गुरु का स्वरूप कहा है वह नहीं होना, उनकी भक्ति आराधना श्रद्धा करना, ये सेवन का अर्थ है। तो इस करके ये कह रहे दीर्घ काल तक दर्शन मोहिनी का कर्म का बंध कितना होता है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। अभी 6ठे अध्याय में आने वाला है, सप्तर मोहिनीयस्य। ये सुताने वाला होगा, अभी आया नहीं होगा, जहाँ तक हमारे ख्याल से नहीं आया होगा अभी आयु कर्म। अरे 6ठे चल रहा, तो 6ठे में तो है ना, 6ठे के तो कह रहे ना है। हाँ, तो ये कह रहे हैं इससे 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद होता है। बाबा है, बाबा सबसे बड़ा बाबा है जी, इससे ज़्यादा स्थिति किसी कर्म की नहीं है। अगर जो भी कुगुरु कुदेव आदमी को पूछता है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद होता है। इतने काल तक वह उदय आ सकता, एक बार बंद कर लो और 70 कोड़ा कोड़ी सागर को फ्री हो जाओ। अब आप सच्चे देव शास्त्रु पर उसके उदय में श्रद्धा नहीं कर सकते, आराधना पूजन नहीं करते, उसका उदय है ना। अब क्या कुछ नहीं करो, उसका उदय है तो उसी का बंद हो रहा है। ये सारी स्थितियां हैं, इसी दीर्घ काल पतन दर्शन मोहिनी को ही पुष्ट करता है। अगला देखें अंतर, ये 9-10 का अंतर छोड़ तब बनेगा। अब कुगुरु का लक्षण क्या है, कुगुरु किसे कहते हैं, अंतर रागादिक धरे जी, अंतर रागादिक धरे जी, बाहर धन अंबर तय शनि, बाहर धन अंबर तय शनि, धारई कुलिंग लही महत भाव, धारई कुलिंग लही महत भाव,
ते कुगुरु जन जल उपल नाव, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। कह रहे हैं जी अंतर राग आदि धरे, जो अंतरंग में तो राग देश धारण करते हैं। कुगुरु केस कौन कहलाते हैं? जो अंतर में जिनके राग देश हैं, व्यक्तियों से राग करते हैं, व्यक्ति वस्तुओं से खुश हो जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। पर क्षणे रुष्टे, क्षणे तुष्टे और क्षणे रुष्टे, क्षण में क्या है खुश हो गए और क्षण में नाराज हो गए। ये क्या है? कुगुरुओं का स्वरूप है। भक्तों की भीड़ लगी और देश थोड़े में नाराज हो गए, साप दे दिया, क्रोधित हो गए, बिगड़ गए, तुम्हें हम नष्ट कर देंगे। ये कुगुरु कहलाते हैं, ये सुगुरु नहीं। पर जो सच्चे गुरु होते हैं वह राग देश से रहित होते हैं, ना आपकी खुशामद से खुश होने वाले हैं और ना आप कष्ट दें तो नाराज होने। जैसे कि यशोधर महाराज राजा सैनिक ने सर्प डाल दिया और रानी चेला ने उतार लिया, दोनों को तथास्तु समान आशीर्वाद। ये नहीं ये हमारी बहरी, ये बहरी है, ये इसने हमारी भैया नहीं। ये सच्चे स्वरूप का लक्षण आगम में बताए। ये तो हमारे कर्म के अनुसार है, तो ऐसे होते हैं। इसमें लिखा है, चलो वो बाद में सुनाई। हाँ, कह रहे बाहर धन अंबरते सने और प्रत्यक्ष में सामने धन संपत्ति बस रखे हुए हैं, नोटों के बंडल रखे हैं, धन वैभव वस्त्र आदि सब कुछ रखे हैं, सब कुछ ये सब कुछ कर रहे हैं। जो भी परिग्रह गृहस्थ के जैसे होते हैं, ये सब क्या है? ये उनका स्वरूप नहीं। ऐसे सच्चे देव का कुगुरु का स्वरूप है। ये सुगुरु तो ये ना रसीद, ना गाय, ना भैंस, ना गाड़ी, ना मकान, ये तो ना कूलर, ना पंखा, ना मोबाइल, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। क्योंकि जो सुगुरु होते हैं वह 10 प्रकार के पग्रह से रहित होते हैं, कुछ भी नहीं रखेंगे। अगर वह रखेंगे तो उनका अप्रग्रह महावृत कहाँ से रहेगा? कहाँ से रहेगा महाराज? गृहस्थों में क्या अंतर है महाराज? जैसे जी और जैसे भी। इसलिए हमने आपको परसों बताया था, आचार्य कुंद कुंद महाराज ने स्पष्ट लिखा है, सीधी निगूद की यात्रा करते हैं, नरक जाते हैं। कल हम शाम को मूलाचार देख रहे थे और मूलाचार में कुछ प्रसंग में देखना था, उसमें यही लिखा था, ये साधु अगर ये करता तो कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा, ये बेहतर बन जाएगा, ये जोशी बन जाएगी, ये लिखा था। मनो बाहर से कुछ होने वाला, इससे कुछ होना नहीं है। ये बाहर की ड्रेस है, अंतर का करंट है कि नहीं? 7वां और 6वां गुणस्थान है तो सब कुछ है। गुणस्थान नहीं है तो आप ट्यूबलाइट लगाओ, चाहे पंखा, चाहे एसी, कुछ जलने वाले नहीं है, क्योंकि करंट ही नहीं है ना। करंट है तो कुछ है। करंट के अभाव में आप अच्छी अच्छी सामग्री सजा के रख लो, चलेंगे क्या? ऐसे ही साधु है ना, करंट नहीं है, गुणस्थान रूपी करंट नहीं है। आप तो उल्टे लटको चाहे सीधे लटको, कुछ होने वाला नहीं है। 6 महीने की नहीं, 6 साल के उपास कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। तो कह रहे महत भाव नहीं कुलिंग धारे और महत्पने को प्राप्त होते ऐसे खोटे खोटे वेशों को धरते हैं, बहुरूपिया की तरह। आज ये भेष और कल वो भेष, लेकिन गुरुओं का एड्रेस और ड्रेस एक ही होती है, दिगंबर भेष एक ही है, एड्रेस भी एक ही है। जहाँ कहीं वो मिलते नहीं, जहाँ कुछ कुछ को धारण करते नहीं। ऐसे महत्वपन को खोटे खोटे भेद अपने महत्व बनाते हैं, अपना महत्व बनाते हैं, श्रृंगार आदि करते हैं, तरह तरह के कपड़े आदि, ये सब खोटे भेष हैं। दिगंबर भेष तो एक ही है, चिलम, अफीम, गांजा, ये सब चीज़ों का उपयोग करते हैं। ये सब साके कुगुरु, ते गुरु भी कुगुरु हैं। ये जन जल उपालना हो, ये कुगुरु संसार रूपी समुद्र के पत्थर की नाव तय हैं, लकड़ी की नाव की तरह तो सुगुरु हैं, जो स्वयं इस संसार से पार होते हैं और उसमें बैठने वाले भी पार होते हैं। पर कुगुरु हैं पत्थर की नाव की तरह, वे स्वयं भी डूबेंगे और आप भी साथ में गोता लगा जाएंगे। इसलिए लकड़ी की नाव में बैठना है
किसमें? सुगुरु के साथ संगति करके जो आगम में जो स्वरूप बताया है वही परिभाषा, उसका उपयोग करके उससे नाव से आप पार हो जाएंगे। नहीं तो आप इस संसार समुद्र है, नदी और तरह तरह नालों में से तो पार हो जाएंगे, समुद्र में कहाँ आप मिलेंगे पता नहीं। बड़े बड़े जहाज़ों किलोमीटर मीटर वाले जहाज चलते, उनका पता नहीं, आप सरीसों का पता लगने वाला है, कुछ पता नहीं लगेगा, ऐसे गोते खाते रहो बस। तो कह रहे हैं ऐसे गुरु का लक्षण है। अब आपका समय ठीक पूरा 1 घंटा हो गया है, ठीक है। अब आपके 5-6 बचे होंगे, कल देखेंगे हो जाएगा तो ठीक है, नहीं जितना होगा उतना सही हो। क्या करेंगे? अभी क्या बताइए? अरे नहीं, आज नहीं, समय हो गया ना, कल देखेंगे। नहीं देख है। अरे होशियार लोग हैं, अच्छी का है। देखो नींद का समय है ना, नींद नहीं है अभी तो नहीं ली ना, अभी क्लास में कहाँ ली। सुन लें, अभी जहाँ से दोहा प्रारंभ हुआ वहाँ एक बात आई थी कि राग देश को वह सुखदाई मानता है, पर वस्तुतः राग देश करना क्या है? दुखदाई है संसार में। तो एक छोटा सा दृष्टांत है, जिस दृष्टांत से अपन शिक्षा ले सकते, जिसमें भी जो चर्चा आई थी कि कचड़ा हम कैसे अपने दिमाग में भरते हैं। एक व्यक्ति मानसिक रूप से काफ़ी परेशान था, वह घर छोड़ के बॉम्बे गया और बॉम्बे में वह समुद्र के किनारे पहुंचा। समुद्र के किनारे वह टहल रहा था, अनेकों जहाज का आना जाना वहाँ हो रहा था। उन जहाज़ों में एक उसने जहाज देखा, उस जहाज में भरपूर रुई भरी हुई थी, बहुत बड़ा जहाज था। और जैसे ही उसने वह जहाज देखा और देख के वह कहता है ये रुई को कौन धुनेगा, कौन बनेगा, और वह पागल जैसा हो गया। और वह बस हमेशा यही बोलता कौन धुनेगा कौन बनेगा। घर आ गया, घर वालों को बड़ी चिंता थी इस बात की कि आखिर ये को इस बीमारी ने क्यों घेर लिया। घर वालों ने अनेक उपचार उसके कराए, जा के डॉक्टरों को दिखाया, पर डॉक्टर के द्वारा ये बीमारी ठीक नहीं हुई। अंत में परिवारजन ने यही निष्कर्ष निकाला कि कोई मनोवैज्ञानिक डॉक्टर को दिखाया जाए। एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास उसको ले गए और उसने सारी पूछताछ की और उसने अंत में एक ही बात पूछी, जब स्वस्थ व्यक्ति था यह, उस समय इसने कुछ देखा क्या है इसकी परेशानी। बस डॉक्टर साहब ये तो यही बोलता है कौन धुनेगा कौन बनेगा, बस यही बकता है, ना भोजन करता है, ना कुछ बोलता है, ना कुछ काम, यही रात दिन कहता कौन धुनेगा कौन बनेगा, ये बोलता रहता। अच्छा, वो डॉक्टर उसकी बीमारी समझ गया। वो डॉक्टर कहता है मरीज से तुमने वो जहाज देखा था? हाँ। जो उसमें रुई लगी थी? हाँ। उसमें आग लग गई? अच्छा आग लग गई, बस स्वस्थ हो गया ना, यही तो बीमारी थी ना, यही टेंशन था ना, ठीक आग लग गई बिल्कुल, हाँ रुई खत्म, हाँ खत्म, हमारा रोग भी खत्म ना, हमारा रोग यही था। चिंताएं ऐसी दिमाग में पनपती रहती हैं, टेंशन बन जाते हैं, ऐसे ऐसे 50 कचड़े हम भरे रहते हैं, चिंताएं क्या करना तो भैया कौन धुने वो कौन बने। संस्मरण देखें आप, आचार्य महाराज नैनागिरी में विराजमान थे, अनेक विद्वानों की उपस्थिति में वहाँ अधिवेशन हुआ और आचार्य महाराज से उन्होंने निवेदन किया, आचार्य महाराज आप अधिकांश क्षेत्रों पर रहते हैं और आपका रविवार को एक दिन ही सप्ताह में प्रवचन होता है, सभी लोग प्रवचन आपके नहीं सुन पाते, जो रविवार के अलावा अन्य दिन आते हैं उनको ये लाभ नहीं मिलता। इसलिए हमारी भावना है कि पत्रिका निकालना चाहते हैं, उसमें आपका प्रतिदिन का जो भी प्रवचन आदि हो वह जनता तक पहुंचा जाएगा। आचार्य श्री महाराज ने सुना और आचार्य महाराज यही कहा, भैया हम इन अचेतन पत्रिकाओं पर विश्वास नहीं करते, हम तो भैया चेतन पत्रिकाएं निकालते हैं।
और चेतन पत्रिका निकाल के नगरों में भेज देते हैं। सो आप तो प्रतिदिन सुबह भी सुनो, दोपहर भी सुनो और शाम को सुनो, खूब लाभ उठाओ भैया। इस तरह हम अचेतन नहीं, हम तो चेतन पत्रिकाएं निकालते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोत लब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तुम बंद मानस ममास।